तो आज हम क्या करेंगे ना, रिलेशंस और फंक्शन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ना उसके मतलब जो उससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फिर बाकी एडवांस में आपको आगे के क्लासेस में या फिर दूसरे क्लासेस में इसके एडवांस मैथमेटिक्स के क्लासेस में हम इसके क्वेश्चंस भी और सॉल्व करेंगे। तो आज हम पहले शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रिलेशंस। जस्ट कोई भी एक बच्चा मुझे हैंड रेस करके बता दीजिए कि आपको स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज आपको क्लियर। यस, वेरी गुड। सो कंफर्म। तो हम आज की क्लास अब शुरू करते हैं। तो रिलेशन पढ़ने से पहले ना हमें कुछ चीजों का टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है रिलेशंस में, और हम फिर चलेंगे रिलेशंस किसको कहते हैं। तो हमें सबसे पहला चीज जो पता होना चाहिए वो होता है ऑर्डर्ड पेयर। कि ऑर्डर्ड पेयर हम किसको कहते हैं। तो अ पेयर ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बी इन विच ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट। जैसे हम ना अगर इस प्रकार से लिखते हैं ए एंड बी, इसमें ना ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट मैटर करता है कि पहले हम किसको लिख रहे हैं और बाद में किसको लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको अगर हम बी और ए लिख दें तो ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होता। तो इस प्रकार के फॉर्म में जिसको हम लिखते हैं जहां पे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो हम इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर हम दो ऑर्डर्ड पेयर लिखें ए बी सी डी, तो हम दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कब कहेंगे। टू ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी and C and D are equal if and only if A is equal to C and B is equals to D। जैसे ये दो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी एंड सी डी इज एन अनदर ऑर्डर्ड पेयर। हम इस दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल तभी कहेंगे जब इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो। क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट का प्लेस मैटर करता है, इन विच ऑर्डर दे आर रिटन। So if this they are equal, which means A is equals to C, sorry, and B is equals to D. So that is the first element of the first ordered pair should be equals to the first element of the second ordered pair. Similarly, the second element of the first ordered pair should be equals to the second element of the second ordered pair. So ये हमारा कंसेप्ट है कि when two ordered pairs are equal। तो ये पहले हम सीख लिए कि ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे आगे जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे ना। तो जस्ट एक हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं कि वो टर्मिनोलॉजी के क्या क्या मतलब होते हैं। सो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सेट ए है हमारा एंड वी हैव अनदर सेट बी। इसमें सपोज कितने भी एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें है ए बी सी। सो ये दो एक सेट है जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम उसको कहते हैं ना कि ए से सेट बी पे जितने भी पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं उन सभी के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए वन कैन बी रिलेटेड टू ए, वन कैन बी रिलेटेड टू बी, वन कैन बी रिलेटेड टू सी। तो ये इसके तीन सेट हो सकते हैं ना, 1A 1B and 1C। Similarly, 2 can be related to A। I am representing this with a arrow diagram। 2 can be related to B and similarly 2 can be related to C। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं इसमें, 2A 2B and 2C। These are the ordered pair जिसमें एक और बी एक दूसरे से, मतलब A is related to B। What are the possible ordered pair which where the A is related to B। आप उसी प्रकार से थर्ड केस देख सकते हैं कि 3 can be related to 3 can be related to A, 3 can be related to B and 3 can be related to C। So 3A 3B
and 3C. So all these are the all possible relations. इसके अलावा और कोई रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। इस पूरे सेट को हम बोलेंगे A क्रॉस B, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं A क्रॉस B, और उसमें क्या होते हैं, यहां पर मैंने लिखा है ना, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। सो A में 1 2 3 थे और B में A B C D थे। तो जो भी पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं उस सभी के एक साथ कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से A क्रॉस B। अगर हम उसको इन जनरल फॉर्म में लिखें तो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ AB वेयर A बिलोंग्स टू A मींस द फर्स्ट सेट एंड B बिलोंग्स टू B मींस सेकंड सेट। मींस इसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट A से आएगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा, जो हर एक सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा ना, दिस वन, ये और ये सभी जो दूसरे एलिमेंट है ना वो हमेशा सेट बी से होने चाहिए, मतलब सेकंड सेट से होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सेट ए फर्स्ट सेट है और बी सेकंड सेट है, तो जो पहला एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर शुड बिलोंग्स टू सेट बी। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है कि अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे वो हम कैसे निकालेंगे। तो वो देखो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया ना कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज n, then the number of element in Cartesian product that is A cross B will be equals to m into n। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दो सेट मैंने लिया है ना, सेट A और सेट B, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A? 3। उसी प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B is also 3. So what will be the number of element in A cross B, that is Cartesian product of A and B, will be equals to number of element in A multiplied by number of element in B into number of element in B. So यहाँ पे number of element in A is 3 and number of element in B is 3. So the total number of element in a Cartesian product of A cross B will be equals to 9. अब यहाँ पे देख लो, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है ना, इसमें 9 एलिमेंट है ना, 3 3 एंड 3, टोटल 9 एलिमेंट्स है। सो इस प्रकार से हम कोई भी अगर दो सेट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि दोनों सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये दो कंसेप्ट थे जो हमें रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस करने से पहले समझना था। अब हम चलते हैं सीधे रिलेशंस पे। तो अब हमारा अगला कंसेप्ट है व्हाट इज रिलेशन। तो अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन किए जाते हैं। सपोज ए इज वन सेट एंड बी इज अनदर सेट, सो आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए टू सेट बी, मीन्स द रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए टू द रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि सपोज ए कोई एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है, सपोज ए बी सी, एंड एक बी कोई सेट है 1 2 3 या फिर एनीथिंग, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल दो सेट का। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो अब देखो जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बताया ना कि दिस इज ऑल पॉसिबल रिलेशन। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे आपके अगर आप अपने रिलेटिव में देखो तो सभी लोग आपसे किसी ना किसी तरह रिलेटेड है, तो उन सभी के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें से कुछ लोग आपके कुछ खास रिलेशन में आते हैं, जैसे मदर फादर ब्रदर सिस्टर, जिसके रिलेशंस डिफाइंड है, तो उन सभी स्पेसिफिक रिलेशंस को हम क्या कहेंगे, जैसे इन जनरल सभी रिलेशंस को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें से जो आपके खास रिलेटिव्स हैं उसको हम रिलेशन से डिफाइन करेंगे और उसमें हम कुछ डेफिनेशन देंगे विथ सम स्पेसिफिक कंडीशन। जब किसी भी रिलेशन में मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम किसी कंडीशन के साथ रिलेट करते हैं ना,
एलिमेंट ऑफ वन एलिमेंट टू द एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, तो उसको हम कहते हैं रिलेशन। तो वही मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी मींस रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए टू द एलिमेंट ऑफ बी विथ स्पेसिफिक कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सपोज सेट ए लिखूं 1 2 3, दिस इज सेट ए। अब मैं ये कह दूं y, और हम पहले x और y के ऑर्डर पेयर में लिखें, और मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, और जो हमारा ये है, सपोज दिस इज सेट बी 2 3 4। अब यहां हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 लिखा है उन्होंने, तो 1 विल बी रिलेटेड टू विच, x की वैल्यू 1 है तो y विल बी 2, सो 1 विल बी रिलेटेड टू 2, 2 विल बी रिलेटेड टू 3, 3 विल बी रिलेटेड टू 4। तो ये हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन लगाया कि प्रकार से ए एलिमेंट के सेट बी एलिमेंट से कैसे रिलेटेड होंगे। तो इस प्रकार से जब भी स्पेसिफिक कोई कंडीशन हमें डिफाइन किया जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं रिलेशन। अब हम कुछ देख लेते हैं कि रिलेशन में क्या क्या होते हैं। अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो कभी भी कोई रिलेशन, मान लो कि जैसे दो सेट है हमें, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज द ऑल पॉसिबल रिलेशन इज इंक्लूडेड इन ए क्रॉस बी। उसमें से अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन निकालेंगे तो वो हमेशा ए क्रॉस बी में इंक्लूडेड होगा। इसलिए हम कहते हैं रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे देखो ये दो सेट है ना, ए और बी, तो हम इस ए और बी पे कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन लगा के एक रिलेशन डिफाइन करें, और इस रिलेशन में हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, तो हमेशा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ मिलेंगे हमें, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में होंगे। हम कहते हैं कि रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही चीज मैंने आपको यहां लिख के बताया है कि रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, अगर हम कहते हैं कि एक्स वाई इज ए ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू रिलेशन, हम उसको लिख सकते हैं कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई, लाइक दिस। नाउ अब हम जिस प्रकार से ये निकाले ना कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कितने होंगे, अब उसी प्रकार से अगर हमें दो सेट दिया गया है ए और बी, तो हम कैसे निकालेंगे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है 2 to the power number of element in A to the number of element in B। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए एक सेट है 1 और 2 का, बी एक सेट है ए बी सी। तो इफ वी आर आस्क्ड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या है, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो हम इसको हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर हम इस सेट के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इज इक्वल टू 2 to the पावर, सेट ए में 2 एलिमेंट है इनटू सेट बी में 3 एलिमेंट है, सो विच विल बी इक्वल टू 2 to the पावर 6। सो ये फॉर्मूला है हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन निकालने का। हमने पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ए कार्टेशियन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। उसके बाद हम क्या पढ़े, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी 2 to the power number of element in first set and the total and number of element in second set। चलिए अब जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें ना हम 2-3 चीजें और पढ़ लेते हैं। सपोज
R is a relation from A to B। तो अब हम इसमें तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन किसको कहते हैं? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3, B is a set A B C D, anything, there can be any number of element, और हमें एक रिलेशन डिफाइंड है और उसके ऑर्डर्ड पेयर है, सपोज R इक्वल्स टू 1A 2B 3C 1D। सपोज दिस इज द रिलेशन डिफाइंड टू विथ अस। सो अगर अब मैं पूछूं व्हाट इज द डोमेन हियर, तो डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ना, वो सभी उसका जो एक कंप्लीट सेट होगा, दैट विल बी अ डोमेन। तो यहां पे डोमेन क्या हो जाएगा? 1, इसके फर्स्ट एलिमेंट इज 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट इज 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, तो 1 को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सो डोमेन हियर विल बी 1 2 एंड 3। तो कभी भी आपसे अगर किसी रिलेशन का डोमेन पूछा गया, तो आप क्या करेंगे? उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे और सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट विल बी डोमेन। नेक्स्ट इज रेंज। अब मैं पूछूं इसी रिलेशन में रेंज क्या है? व्हाट इज द रेंज इन दिस रिलेशन? सो रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सपोज दिस इज ए रिलेशन, तो इसमें सभी जो सेकंड एलिमेंट होंगे ना, सभी ऑर्डर्ड पेयर के, वो होंगे रेंज। दैट इज ए बी, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? ए, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट बी, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट क्या है? सी, एंड इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? डी। तो सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो कभी भी आपको एक रिलेशन दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज, हम इस प्रकार से निकालेंगे कि उस रिलेशन के सभी ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनाना है, सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट के सेट हो जाएंगे डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट के सेट हो जाएंगे रेंज। नाउ अगर आपसे अब पूछा गया व्हाट इज कोडोमेन, तो कोडोमेन होता है सेट बी। मींस अगर एक रिलेशन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी, तो दिस कंप्लीट सेट बी, दिस इज कॉल्ड एज कोडोमेन। अब यहीं से मैं आपसे पूछूं कि हमेशा आपका जो रेंज होगा ना, रेंज विल ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्यों? कि रेंज हमेशा सेकंड एलिमेंट होता है और सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। तो या तो रेंज हमेशा या तो कोडोमेन के बराबर होगा, या फिर रेंज के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा कोडोमेन में होंगे। सो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, और वहां पे ये दिया जाएगा रेंज इज ऑलवेज ए सेट ऑफ कोडोमेन। तो ये है कंसेप्ट हमारे रिलेशंस के में। उसमें हमने पढ़ लिया कि रिलेशन किसको कहते हैं, और रिलेशन में जितने भी टर्मिनोलॉजी डिफाइन किए जाते हैं उसको हम किस प्रकार से कहते हैं। दैट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, रेंज इज सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, एंड कोडोमेन इज ऑलवेज द सेकंड सेट, दैट इज सेट बी। चलो तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशन। कि अगर हमें रिलेशन, अब तो हम जब रिलेशन पढ़ चुके हैं, तो अब हम ये देखेंगे किस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहते हैं। हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं? अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर करके दिखाया गया है, लेट ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट दैट इज 1 2 3 4, और आर एक रिलेशन है।
दैट इज सेट ऑफ 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। तो आर एक रिलेशन है जिसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर है। अब देखो रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं? रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। कहने का मतलब है यहाँ पे 4 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है ना सभी ए के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 शुड बिलोंग्स टू आर। अगर इस प्रकार से हैं और इसके साथ कोई और भी एलिमेंट है तब हम कहेंगे दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो इसलिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको लिख के दिखाया है R1 where 1 1 2 2 3 3 4 4 all the element for every element of A ordered pair of the form AA should belongs to this relation। अगर ऐसा है तो हम इस रिलेशन को कहेंगे दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी की जगह पे आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज दिस R2 is a relation which is having this ordered pair 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 4 4। क्या यह रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव है या नहीं? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? देखो इसमें 1 1 तो है, 2 2 भी है और 4 4 भी है, लेकिन यहाँ पे ए में क्या है 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या कहा गया है फॉर एवरी ए। मतलब जितनी भी एलिमेंट है सभी के लिए ए का फॉर्म होना चाहिए। बाकी और कोई ऑर्डर पेयर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे इस एलिमेंट में क्या है 3 है लेकिन इसमें 3 3 नहीं है। सो इट शुड हैव ए फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। क्योंकि यहाँ पे 3 3 नहीं है इसलिए R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसलिए हम क्या कहेंगे R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? इसमें 3 3 नहीं है। तो इस प्रकार के जितने भी रिलेशन हमें मिलेंगे तो अगर हमें चेक करने बताया जाए कि चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, तो हमारा सबसे पहला काम है कि जो भी हमें सेट दिए गए हैं ए उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसके जैसे 1 1 2 2 हमें ये चेक करना है उस सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ एलिमेंट के लिए है और किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। Now, the next type of relation is symmetric relation. Symmetric relation किसको कहेंगे? A relation R is symmetric if AB is in R implies BA in R। कहने का मतलब है अगर A B एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये रिलेशन R में इंक्लूडेड है तो BA भी अगर इंक्लूडेड है R में तब इस रिलेशन को हम कहेंगे दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सेट ए है और आर को एक रिलेशन है जिसके अंदर 1 2 है 1 3 है और 2 1 है। तो इसके अंदर अगर ए बी है वो ए बी 1 2 और 2 1 भी है तब इस सेट को हम कहेंगे दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहां दिखाया है, इसको हम इरेज करते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा रखा है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल R3 इज ए रिलेशन। तो इसमें क्या क्या है 1 1 1 2 2 1 2 2। तो अब हमें देखो 1 1 के लिए तो चेक ही नहीं करना क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट सेम है, 2 2 के लिए भी चेक नहीं करना क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट सेम है, 1 2 इसमें है तो 2 1 भी इसमें है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी ए बी जो कि R में है बी ए भी R में होनी चाहिए। सो दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। कोई भी ए बी अगर R में है और उसके बी ए भी R में है, ये दोनों सेट है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं, तब उस सेट को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। और ये फॉर ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसके हैं और कुछ ऑर्डर्ड पेयर के नहीं है तो हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे R4 एक रिलेशन है
देखो ये जितने भी रिलेशन मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं ना, उन सभी के लिए जो सेट है वो सेट ए है, यही कंबाइन यूनिवर्सल सेट मैंने लिया है, दिस इज ए। सभी के लिए जो एग्जांपल है ये सेट ए लिया हूं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशंस हैं। तो इस सेट को मान के ही हम मैंने सारे रिलेशन डिफाइन किए हैं। तो जो भी अभी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे ना, वो सभी इस सेट पे एग्जांपल मैंने दिए हैं। देखो R4 एक रिलेशन है वेयर 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4 है। अगर हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम क्या देखेंगे। देखो पहला एलिमेंट है 1 1, तो इसके लिए तो सिमेट्रिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है। दूसरा एलिमेंट है 1 2, तो इसमें 2 1 भी होना चाहिए अगर ये सिमेट्रिक है तो, लेकिन 2 1 इसमें है ही नहीं, इसलिए इस सेट को हम कहेंगे ये सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। उसी प्रकार से देखो 1 3 के 3 1 भी इसमें नहीं है, 1 4 का 4 1 भी इसमें नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि अगर ए बी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बी ए भी होना चाहिए, और वो सभी एलिमेंट के लिए, सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए होना चाहिए। तभी जाके वो रिलेशन को हम कहेंगे दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज दैट रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं कि सपोज ए बी और बी सी रिलेशन आर में है, तो देन अगर ए सी भी उस रिलेशन में है तभी हम उस रिलेशन को कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल R5, R5 एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर क्या क्या है, 2 1 3 1 3 2 एंड 4 4। चलो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो इस फॉर्म में है, ए बी एंड बी सी। मतलब इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर है। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे 2 1 और ये 3 2, तो ये इस फॉर्म में है। अगर इस एलिमेंट को हम लें ए बी, तो ये एलिमेंट बी सी हो जाएगा ना, क्यों, इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट बराबर है। तो अगर ए बी और बी सी यहाँ पर है, यहाँ पे अगर ए सी भी हमें मिल जाए, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है और सी की वैल्यू 1 है, अगर 3 1 भी इस सेट में है, तो जो कि यहाँ पर है, तो इस प्रकार के एक ही एलिमेंट है ना। जैसे अब 4 4 का हम चेक नहीं कर सकते ना क्योंकि ये तो बराबर ही है, इसलिए ए बी और बी सी के फॉर्म में है और ए सी भी इसमें है, तो हम इस रिलेशन को कहेंगे दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो ये ए सी के फॉर्म में हो जाएगा। सो ए बी एंड बी सी इज देयर एंड ए सी इज ऑल्सो देयर। सो जब ये तीनों एक साथ होंगे किसी भी रिलेशन में, तो हम इसको हम कहेंगे दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो किसी भी रिलेशन को आपको अगर चेक करने कहा जाए, चेक वेदर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट, तो आप ऐसे चेक करेंगे कि अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, तब हमें चेक करना है जो दो एलिमेंट बराबर नहीं है दोनों ऑर्डर पेयर में, क्या वो ऑर्डर पेयर इसमें इंक्लूडेड है। मींस ए बी है और बी सी है, तो इसके फर्स्ट सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट बराबर है, तो ए और सी का कोई एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जो उस रिलेशन में हो। इस प्रकार के रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो एक एग्जांपल में देख के बताता हूं कि अगर कोई एक रिलेशन दिया गया तो क्या वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो R6 एक रिलेशन है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 2 1 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 1 3। तो देखो इसमें ए बी और बी सी इस फॉर्म में तो ऑर्डर्ड पेयर हैं। अगर इस प्रकार के फॉर्म में है तो अगर ए सी भी इसमें होना चाहिए, अगर ए सी नहीं है दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से 2 1 1 3 है, इसमें 2 3 अगर होता
2 and 3, तब ये ट्रांजिटिव होता, बट 2 3 इज नॉट देयर इन R6, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 2 3 इज नॉट देयर। सो इस प्रकार से हम किसी भी रिलेशंस को चेक कर सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हम पहला रिलेशन क्या पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब फोर्थ रिलेशन जो हम पढ़ेंगे दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। उसका सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी रिलेशन अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा है, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। हम किसी भी रिलेशन को तीन कंडीशन चेक करेंगे, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या रिलेशन सिमेट्रिक है, और क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीनों टाइप के रिलेशन अगर हैं, तो हम उस रिलेशन को कहेंगे दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी तक हम जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उस पे अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल के क्या कंडीशंस हैं, कितने प्रकार के रिलेशन है, किस रिलेशंस को हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में सॉल्व करिए। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सी डी है, तो दोनों इक्वल कब होंगे, व्हेन ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी। ये कंसेप्ट हम सबसे पहले पढ़े थे, उसी कंसेप्ट पे आपका पहला क्वेश्चन, एक्स प्लस वन एंड वाई माइनस वन एक ऑर्डर पेयर है विच इज इक्वल्स टू 3 and 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब x plus 1 will be equals to 3 because the first element is x plus 1 and here the first element is 3 और second element is y minus 2 is equals to 1। तो यहां से हमें क्या निकल के आएगा, x is equals to 3 minus 1 और यहां से क्या निकल के आएगा, y is equals to 1 plus 2 which is equals to 2 and y is equals to 3। तो x equals to 2 and y equals to 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। इस प्रकार से आपको कोई भी दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं और वहां पे दोनों को इक्वल किया गया है, तो आप हमेशा ये कंसेप्ट लगाएंगे कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर पेयर, तभी दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आपको मैंने बना के बता दिया और एक्सप्लेनेशन आपके इस सीट में भी इंक्लूडेड है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if number of element in set A is 3 and number of element in set B is 2, then how many elements are there in A cross B, that is Cartesian product। A cross B is the Cartesian product। और अभी हम क्लास के बिगिनिंग में पढ़े थे ना, हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी हम पढ़े थे ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सो विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3 into number of element B is 2, so which is equals to 6। So option B is the correct answer। चलो क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन 3 के आंसर्स आपको दिए गए हैं लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे। ऑल ऑफ यू सॉल्व क्वेश्चन 3 and 4। You can write your answer in the chat।
Okay, I am solving the question number 3 and 4 now. So question number 3 क्या है? Let A be the set of 1, 2, 3. Which of the following is a universal relation on A? तो अभी मैंने आपको बताया था ना, A क्रॉस A, जैसे अगर रिलेशन ऑन A का मतलब होता है R इज ए रिलेशन ऑन A टू A. ऑन A का मतलब है A टू A. तो यहाँ पे हमें दो सेट हैं, तो जो A क्रॉस A होगा दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A विल कम, इसमें क्या होंगे? सभी पॉसिबल रिलेशन होंगे ना. तो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट को बोला जाता है दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन. क्यों? कि कोई भी रिलेशन जो होंगे वो हमेशा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करेंगे. इसलिए जो दिस आंसर विल बी सी, दैट इज A क्रॉस A. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल रिलेशन ऑन दैट सेट. ये आपको याद रखना है. क्यों? हम कोई भी रिलेशन डिफाइन करेंगे, और मैंने आपको बताया है ना, ऑल द रिलेशंस आर द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. जो भी रिलेशन हम डिफाइन करेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा बिलोंग करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 क्या है कि सपोज R इज ए रिलेशन हैविंग ऑर्डर्ड पेयर दिस वन, सो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द रेंज ऑफ R. तो मैं जब अभी आपको रेंज का डेफिनेशन बताया था, तो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. सो हियर रेंज विल बी रेंज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है? 4. सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है? 5. थर्ड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है? 5. हम एक ही नंबर दो बार नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम एक ही बार लिखेंगे, दैट इज 5. सो रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज सेट ऑफ 4 and 5. सो विच इज ऑप्शन डी. सो डी इज द राइट आंसर. चलो अभी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे ना, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन का एक क्वेश्चन और है यहाँ पे. ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव. किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं? मैंने अभी बताया था ना, इफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉर्म ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन ए. फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन ए मतलब ए कोई भी एक सेट है, उसमें जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर जो ए के फॉर्म में है, अगर उस रिलेशन में है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए इन ए. सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. ये सभी आप लोगों को सॉल्व करना है. अभी हमने 3 टाइप के रिलेशन पढ़े हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. आपको ये डिफाइन करना है, ए रिलेशन इज डिफाइंड बाय a माइनस b इज एन इंटीजर. सो व्हाट विल बी द, मतलब वो किस टाइप का रिलेशन होगा? वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या ट्रांजिटिव होगा, या फिर इक्विवेलेंस होगा. इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? व्हेन द रिलेशन इज satisfying all the condition, that is reflexive, symmetric and transitive. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, रिलेशन इज डिफाइंड a माइनस बी. सपोज ए बी का एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो आर एक रिलेशन है वो डिफाइंड है इस a माइनस बी इज एन इंटीजर है. कोई भी जो दो एलिमेंट है वो एक इंटीजर है, तो वो कब होगा? तो किसी भी, मान लो कि ये दिस इज फ्रॉम रियल नंबर टू इंटीजर टू इंटीजर. सपोज आर इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम, R is a relation defined from Z to Z. अगर इस प्रकार से लिखा गया है, सपोज दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B. हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, सपोज 1 2, अगर एक सेट R के अंदर हम लिखें 1 2, A माइनस बी इज इंटीजर, 1 माइनस 2 इज -1, सो दिस इज एन इंटीजर. या फिर कोई भी एक एलिमेंट ले 2 1,
2 minus 1 is 1. This is also integer, so this will belongs to R. तो R में क्या है, सभी सेट आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम जो भी कंडीशन हम पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, 1 1 2 2, इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, उस रिलेशन में होंगे। क्यों कि 1 minus 1 2 minus 2 0, इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सभी रिलेशन आर में आएंगे। मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? सपोज जैसे अगर 1 2 बिलोंग करता है इस रिलेशन में, तो 2 1 भी बिलोंग करेगा। क्यों कि दोनों की जो a माइनस बी, 1 minus 2 और 2 minus 1 हमेशा इंटीजर होंगे। तो इस प्रकार के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, दैट इज 3 1, तो 1 3 भी होगा। तो इस प्रकार के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस रिलेशन आर में होंगे, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। उसी प्रकार से क्या ये ट्रांजिटिव होगा? मतलब अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है और 2 1 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी इसमें होंगे। क्यों कि 1 minus 3 is 2, वो भी एक इंटीजर है। तो इस प्रकार के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सभी रिलेशन आर में होंगे, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। और हम अभी एक डेफिनेशन पढ़े थे कि कोई भी एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो, उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई भी एक रिलेशन है वो डिफाइंड है इस प्रकार से, तो चेक करो कि वो रिलेशन किस प्रकार का है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन पढ़े थे ना एक, कि हाउ कैन वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ऑन सेट ए। तो सपोज सेट ए हैज m एलिमेंट्स, तो रिलेशन ऑन सेट का मतलब है आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब ए में m एलिमेंट है और इसमें भी m एलिमेंट है क्योंकि ए ऑन ए है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। तो अभी हम एक फॉर्मूला पढ़े थे ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन का, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन is equals to 2 to the power n into number of element in set A into number of element in set B। तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेम सेट है, हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power m into m, that is equals to 2 to the power m square। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सो इस प्रकार से अगर आपको दिए जाए कि कोई भी दो, कोई एक रिलेशन है जो सेट ए टू बी पे डिफाइंड है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आर इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट in set A is 3 and number of element in set B is 4. So what is the total number of relation? R will be equals to 2 to the power 3 into 4. That is equals to 2 to the power 12 will be the right answer. So इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं, you have to find what is the total number of possible relations. Now next question. अब देखो यहाँ पे R एक सेट, A is a set and R is a relation. So you have to check कि ये रिलेशन किस टाइप का है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। ये चार प्रकार के रिलेशन हम पढ़े हैं, यू हैव टू चेक दिस रिलेशन। तो देखो R एक रिलेशन है
which have 1 2 2 1। तो इसमें ना हम तीनों कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या पढ़े हैं कि इट शुड हैव ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉर्म ए वेयर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू दिस सेट। तो देखो 1 1 2 2 3 3 इसमें है नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहेंगे? अगर इसमें ऑर्डर पेयर ए बी है और बी सी है तो ए सी इसमें होना चाहिए। देखो ए बी है, बी सी है, बट ए सी इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देखो 1 2 है तो 2 1 भी है, और यही दो एलिमेंट है, तो ये सिमेट्रिक होगा। दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब क्योंकि इक्विवेलेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन होता तब हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस है। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। इस प्रकार से हम किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो किस टाइप का रिलेशन है। नाम उसमें सुमित सर, सो के ऊपर हमारे लास्ट दो क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप पहले एक बार पढ़ के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सुमित सर, एक्सक्यूज मी सुमित सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन व्हाट इज कोडोमेन? तो मैंने आपको बताया था ना, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी then the second set always is known as codomain। सो यहाँ पे इस रिलेशन में कोडोमेन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दैट इज सेकंड सेट। जिस पर रिलेशन डिफाइंड होता है उस सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। yes, so question number 10। let A is a set of element 1 2 which of the following is an identity relation? सो आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं हम? कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ना ए के फॉर्म में, इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। सो 1 1। अब देखो यहां पर ना ए के फॉर्म में है, तो ए में कितने एलिमेंट है? 1 एंड 2। तो इसके जो ए का फॉर्म क्या क्या हो जाएगा? 1 1 2 2। तो ऐसे रिलेशन जिसमें इस प्रकार के सभी ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएं, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, जो कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी डेफिनेशन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में ये अंतर है कि सपोज एक आर एक रिलेशन है इस प्रकार से 1 1 2 2, और एक आर रिलेशन है इस प्रकार से 1 1
1 2 2 2। तो देखो, इस दोनों रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव तो कह सकते हैं, बट दोनों रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों? आइडेंटिटी रिलेशन में केवल और केवल ए के फॉर्म वाले ऑर्डर्ड पेयर होनी चाहिए, उसमें और कोई दूसरे ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए, तभी ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि ए के फॉर्म के अलावा और कोई भी एलिमेंट अगर उसमें है, बस हमें ये इंश्योर करना है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, दैट इज 1 एंड 2, उन सभी के ए का फॉर्म होना चाहिए, और उसके अलावा और कोई भी एलिमेंट है तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे। बस हमें ये इंश्योर करना है कि ओरिजिनल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का ए फॉर्म होना चाहिए। बट आइडेंटिटी रिलेशन में केवल ए फॉर्म होनी चाहिए, ए के अलावा कोई और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होनी चाहिए। बस ये एक डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। इसलिए ऑप्शन सी एक आइडेंटिटी रिलेशन है, बट ऑप्शन डी क्या है, इसमें भी 1 1 और 2 2 है, लेकिन इसके अलावा 1 2 भी है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं, ये बस रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। So this is all the questions we have discussed till now of the topic relation. अब हम रिलेशन से एक अलग आगे पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शन। तो अब हम पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेंगे, फिर इसी प्रकार से जैसे हमने रिलेशन में किया है ना, कि पहले बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, फिर उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उसी प्रकार से हम फंक्शन में भी करेंगे। अब देखो फंक्शन किसको कहते हैं। सो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। हम जब रिलेशन पढ़ लिए ना, तो जितने भी रिलेशंस हैं उसमें से कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम फंक्शन कहते हैं। अब वो क्या कंडीशन है देखो, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन व्हेन दिस टू कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल पहला कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। फॉर एग्जांपल, और पहले दोनों कंडीशन हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 4 अलग अलग कंडीशन दूंगा और फिर आपको उसमें से चेक करना है विच वन इज फंक्शन। दूसरा कंडीशन क्या है, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन 1 इमेज इन सेट बी। मैं आपको 4 एग्जांपल देता हूं। सपोज, सो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सपोज फर्स्ट सेट में 1 2 3 4, सेकेंड सेट में है 2 5 7 9 10। एक रैंडमली मैंने कोई भी एलिमेंट्स ले लिए हैं, एंड आई एम सेइंग 1 इज रिलेटेड टू 5, 2 is related to 7, 3 is related to 10, मतलब 1 is related to 5, 2 is related to 7 and 3 is related to 10। बस इतने ही रिलेशन है और कोई रिलेशन नहीं है इसमें। आर दिस इज द रिलेशन। अब मुझे ये बताओ कि क्या यह एक फंक्शन है या नहीं। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। तो देखो, अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। इमेज का मतलब है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स किस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है उसको हम इमेज कहते हैं। मतलब 1 का इमेज यहाँ पर 5 है, 2 का इमेज 7 है, 3 का इमेज 10 है। तो हमारा पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्यों? 4 का कोई इमेज ही नहीं है हमारे पास। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। सो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशन जो मैंने डिफाइन किया ना, चलो एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज वी हैव सेट हियर ए एंड दिस इज सेट बी। सो इन ए वी हैव 1 2 3, इन बी हैव 5 6। सपोज ये एक दो सेट है, और अब मैं कहता हूं 1 is related to 5 and 1 is related to 6 also. 2 is related to 5
एंड 3 इज रिलेटेड टू 6। तो अगर इसके मैं रिलेशन डिफाइन करूं, r इक्वल्स टू 1 is related to 5, 1 5, 1 is related to 6 also, that is 1 6, 2 is related to 5, that is 2 5, and 3 is related to 6। ये हमारे रिलेशन मिल गए हमें। अब हमें ये चेक करना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। तो देखो 1 का एक इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। दूसरा कंडीशन क्या है, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन 1 इमेज। कहने का मतलब है कि किसी भी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 का एक इमेज 6 है और 1 का दूसरा इमेज 5 है, मतलब 1 के एक से ज्यादा इमेज है। तो सेट ए का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके एक से ज्यादा इमेज हो। अगर ये है तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो इस प्रकार से हमें ना किसी भी रिलेशन का ये दो कंडीशन चेक करना है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। अब मैं एक तीसरा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज 1 2 3, so this is set A and we have another set B where it is xy. So if I say 1 is related to x, 2 is related to y, 3 is related to x, so यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, so 1 is related to x, so ordered pair will be 1x, 2 is related to y and 3 is again related to x। तो अब देखो ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन में हम फिर से दोनों कंडीशन चेक करेंगे। क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। तो सेट ए के है ना ये 1 2 3, 1 का भी एक इमेज है x, 2 का एक इमेज है y एंड 3 का एक इमेज है, थ्री का भी एक इमेज है, दैट इज x। सो पहला कंडीशन क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज तो है, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। नाउ द सेकंड कंडीशन इज नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन 1 इमेज। क्या किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज है, नहीं वो भी नहीं है, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो इस प्रकार से अगर हम किसी भी रिलेशन के को चेक करना है कि क्या एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो हम ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी ये रिलेशन एक फंक्शन होगा, अदरवाइज ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको कभी भी रिलेशन दिए जा सकते हैं और आपको चेक करने कहा जाएगा, चेक वेदर दिस इज ए फंक्शन और नॉट। चलिए उसी को हम अब और पढ़ लेते हैं कि आप किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और देखो तो ऊपर जो दो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, उसी दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके अगर हम एक सेंटेंस में लिखें, व्हाट इज फंक्शन। सो ए फंक्शन f फ्रॉम a to b is a relation in which each element of a has exactly 1 image in b। सो देखो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, x क्या है, 1 का भी इमेज है और x 3 का भी इमेज है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें ये देखना है कि एक एलिमेंट के सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और सभी एलिमेंट के मात्र एक इमेज होनी चाहिए, चाहे वो दो एलिमेंट के बराबर इमेज हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं जिससे और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सपोज वी हैव टू सेट 1 2 3 and we have another set x y and z। If I say 1 is related to x, 2 is related to y, 3 is related to z, तो यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि a के सभी एलिमेंट का इमेज है या नहीं। a के सभी एलिमेंट का इमेज है, दैट इज
एक का इमेज, 1 का इमेज x है, 2 का इमेज y है एंड 3 का इमेज z है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि सभी के इमेज हैं और सभी के केवल एकमात्र इमेज है, ओनली वन इमेज इज देयर फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। वही मैंने यहाँ पे आपको एक सेंटेंस में लिखा है, ए फंक्शन f फ्रॉम a to b is a relation in which each element of a has exactly one image in b। इमेज और प्री इमेज किसको कहते हैं? सो इफ ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन देन बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे 1x बिलोंग्स टू r, r मैंने यहाँ रिलेशन के लिए लिखा है, जब वो फंक्शन कहलाता है तो उसको हम f से डिनोट करते हैं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो अगर हम इस प्रकार से लिखें f इज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, तो हम क्या कहेंगे? b इज एन इमेज ऑफ a। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू f then b is called image of a under f। अब जिस प्रकार से डोमेन, को डोमेन और रेंज हम पढ़े थे ना जब रिलेशन पढ़ रहे थे, तो उसी प्रकार से सभी फंक्शन के भी डोमेन, को डोमेन एंड रेंज होते हैं और उसका डेफिनेशन सेम है। सपोज f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो डोमेन क्या होगा? सेट A इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। और रेंज क्या होगा? सेट ऑफ एक्चुअल इमेज ऑफ एलिमेंट A। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां आपको बताया कि सपोज दिस इज सेट A एंड A लास्ट वन, ये एक फंक्शन है ना, तो अब इसमें जो हम फंक्शन f डिफाइन करेंगे, सो f विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर दैट इज 1x 2y and 3z। so this is a ordered pair of function। अब इसमें मैं पूछूं व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन, सो रेंज विल बी इक्वल्स टू the set of all the elements of image, that is second element of the order pair, that is x y and z, x y and z, so this is range। तो वही यहां पे लिखा गया है, set of actual image of element of A means image of all the elements of A in B, जो भी इमेज होंगे उसके सेट को हम कहेंगे रेंज। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन सभी कंसेप्ट पे। फॉर एग्जांपल आपको एक सेट दिया गया है A which has element 1 2 and 3 and B is a set 2 3 and 4। so f1 f2 and f3 is a function f1 f2 f3, this is a function defined from A to B। अब आपको चेक करना है इन तीनों में से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। सो दिस ऑल दिस इज ए रिलेशन, क्योंकि सब ये तीन रिलेशन मैंने आपको दिए हैं, यू हैव टू चेक विच रिलेशन इज ए फंक्शन। तो चेक करने का हमें वही दो कंडीशन चेक करना है। फर्स्ट कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। सपोज अगर हम f1 देखें तो f1 में 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है एंड 3 का इमेज 4 है। और ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3, तो ये कंप्लीट सेट ए है और सभी एलिमेंट के एक एक इमेज है यहाँ पे। सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। हम इसको लिख सकते हैं f1 इज ए फंक्शन, सो दिस इज अ फंक्शन। नाउ f2 को हम चेक करेंगे, तो f2 में क्या है? यहाँ पे देखो 1 का इमेज 2 है, 1 का इमेज 3 है, इस ऑर्डर पे हम देखें तो 2 का इमेज 3 है एंड 3 का इमेज 4 है।
तो देखो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1 का इमेज 2 है और 1 का इमेज 3 भी है। 1 का इमेज 2 इमेज है ना, 2 और 3, यहाँ इस ऑर्डर पेयर से हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन 1 इमेज, लेकिन यहाँ पे 1 के क्या है, 2 इमेज है, इट हैज 2 इमेज, सो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो इस प्रकार से हम किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं। नाउ वी विल चेक थर्ड रिलेशन, दैट इज F3। F3 में क्या है, 1 का रिलेशन 3 है, 2 का रिलेशन 4 है। हम ये किस प्रकार से निकाल पा रहे हैं, यहां से देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, हम यहां से देखेंगे। तो देखो 1 के तो इमेज है, 2 का इमेज है, लेकिन सेट ए में क्या है, 3 है, बट 3 के यहां पर कोई भी इमेज नहीं है। तो हमारा जो पहला लाइन कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज इन सेट बी, बट यहां पर 3 का कोई इमेज ही नहीं है, सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन। So only F1 is a function, F2 and F3 is not a function. Now coming to the next question. अब क्वेश्चन 2 है, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है which belongs to 1 2 3 and 4. So which of the following are function in given set? Suppose F1 एक फंक्शन डिफाइन किया गया है यहाँ पे, F1 is a function such that it is a set of ordered pair of x y such that y is equals to x plus 1. अगर हम इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखें तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना है, 1 2 3 4. सपोज अगर इफ x इज इक्वल्स टू 1, x क्या पहला एलिमेंट है, तो y विल बी x प्लस 1 दैट इज 2. नेक्स्ट इफ x इज 2, इन चारों एलिमेंट को हमें कंसीडर करना है, सो इफ x इज 2 y विल बी 3, if x is 3 y will be 4, and if x is 4 y will be 5. So this is all possible ordered pair in F1. अब हमें चेक करना है क्या F1 एक फंक्शन है या नहीं। तो देखो वही हम चेक करेंगे कि क्या, जैसे ये A एलिमेंट है और ये B A सेट है, दोनों में 1 2 3 4 है, क्योंकि एक्स वाई ऑलवेज बिलोंग्स टू 1 2 3 4. तो अब इस फंक्शन में देखो 4 और 5 है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों कि इस सेट में 5 तो है ही नहीं, इसमें भी 1 2 4 ही है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा इस फंक्शन का पार्ट नहीं हो सकता। चलो अब हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन एक रिलेशन है, ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं। देखो 1 का एक इमेज है 2, 2 का इमेज है 3 और 3 का इमेज है 4, बट इस सेट ए में 4 है लेकिन इसका कोई भी इमेज नहीं है, सो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज 4 का कोई इमेज ही नहीं है। और हम डेफिनेशन में क्या पढ़े हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज इन सेट बी, सो F1 इज नॉट ए फंक्शन। सो इस प्रकार से भी आपको फंक्शन डिफाइन करके पूछा जा सकता है, चेक वेदर दिस रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। चलो अब हम नेक्स्ट फंक्शन चेक, नेक्स्ट रिलेशन को चेक करते हैं, दैट इज F2। F2 क्या दिया गया है, इट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x plus y is greater than 4. तो हम देखो सिंपली ऐसे कंसीडर करते हैं कि अगर x को 1 लें, क्योंकि हमारे यहाँ एलिमेंट 1 2 3 4 है ना, इफ वी टेक 1, सो किसके, अगर फिर तो 1 के साथ 1 भी हो सकता है, क्यों 1 plus 1 is greater than 4 नहीं हो सकता, तो 1 के साथ हम 1 नहीं ले सकते। क्या 1 के साथ हम 2 ले सकते हैं, तो 1 plus 2 is 3 which is not greater than 4. सो 1 के साथ हम 3 भी नहीं ले सकते, 1 के साथ पेयर क्या होगा 4, सो 1 plus 4 is greater than 4, so this is a
ऑर्डर्ड पेयर विच इज इन F2। उसके बाद सेकंड, अगर हम x को 2 लेते हैं तो 2 के साथ 1 नहीं हो सकता। क्यों? 2 + 1 = 3 विच इज नॉट ग्रेटर देन 4। सो हम 2 नहीं, 2 के साथ 1 नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते। 2 के साथ क्या ले सकते हैं? 2 के साथ 3 ले सकते हैं। 2 + 3 = 5 विच इज ग्रेटर देन 4। अगेन 2 के साथ क्या ले सकते हैं हम? 4, दैट इज 2 + 4 = 6 विच इज ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा? सपोज अगर फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो 3 + 1 4 विच इज नॉट ग्रेटर देन 4। सो 3 के साथ हम 1 नहीं आएगा। 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 2 3 3 बिकॉज 3 + 3 = 6 ग्रेटर देन 4 एंड 3 4। इसके आगे और बहुत सारे एलिमेंट होंगे, हम सारे एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। क्यों? हम इतना से ही अब चेक कर सकते हैं क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो देखो हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि 2 का एक इमेज 3 है और 2 का इमेज 4 भी है। मतलब 2 एक एलिमेंट है जिसके एक से ज्यादा इमेज है। तो F2 भी क्या है? एक फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। चलिए उसी प्रकार से हम F3 चेक करते हैं। F3 में हमें क्या दिया गया है? एक्स वाई सच दैट वाई इज लेस देन एक्स। F3 is given xy such that y is less than x। तो अब हम इस सेट से ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अगर इफ x is 1 तो 1 के साथ तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता। क्यों? सेकंड सेट में 1 2 3 4 है तो 1 इज नॉट लेस देन 1, ये नहीं हो सकता। 1 के साथ 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। तो 1 का कोई इमेज ही नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 1 की कोई भी इमेज नहीं है। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो F3 इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन। क्यों? कि 1 की कोई इमेज है ही नहीं। ये मैं आपको चेक करना चाह रहा हूं कि चेक करना बता रहा हूं किस प्रकार से अगर हमें कोई भी रिलेशन डिफाइन करके दिए गए हैं, अगर हमें उसे चेक करना है कि दिस रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, तो हम इस प्रकार से करेंगे। चलो लास्ट वन F4। F4 क्या दिया गया है? एक्स वाई सच दैट x + y इज इक्वल टू 5। अब हम देखो इसके ऑर्डर पेयर लिख ले। x बिलोंग्स टू फर्स्ट एलिमेंट, तो अगर पहला एलिमेंट 1 है तो इसके y क्या होना चाहिए? 4। तो 1 + 4 विल बी 5। उसी प्रकार से अगर सेकंड एलिमेंट 2 है तो 2 के साथ क्या आएगा? 3। 2 + 3 = 5। देन इफ सेकंड एलिमेंट इज 3 2 and now 4 1। so this is the all possible ordered pair which satisfy this condition। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या सभी एलिमेंट के एक इमेज है। तो 1 का एक इमेज 4 है, 2 का एक इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है एंड 4 का इमेज 5 है। तो देखो सेट ए में 1 2 3 4 है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, इसमें भी 1 2 3 4 है। तो 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 2 एंड 4 इज रिलेटेड टू 1। सो सभी एलिमेंट के इमेज हैं और सभी एलिमेंट के एक ही इमेज है। तो इस F4 को बोलेंगे हम दिस इज अ फंक्शन। सो इस 4 रिलेशन में ओनली F4 ऐसा है विच इज अ फंक्शन। तो ये हो गया हमारे ये क्वेश्चन। चलो अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज let A is a set -2 1 0 1 and 2 and F is a function defined from A to Z such that f of x is equals to x square -2x -3। so find its range। इसका रेंज क्या होगा? तो सिंपल है कि
अब देखो इस तीनों में एफ एक्स की जगह पे हम ए की जितनी वैल्यू है सारे वैल्यू पुट करेंगे। सो वी विल फाइंड तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की जितनी वैल्यू है ना हम ये फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मिलेगा वो हमारा वाई का वैल्यू हो जाएगा। सो एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ भी ये इस प्रकार से फंक्शन डिफाइंड है, तो हम इसको लिख सकते हैं -2² -2 इंटू -2 -3 which is equals to 4 plus 4 -3, 4 plus 4 8 -3 equals to 5। सो यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगा, -2 का इमेज क्या होगा 5। उसी प्रकार से आप एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 निकालेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो उसका इमेज होगा, और जो भी इमेज की वैल्यू आएंगी वो सभी रेंज होगा। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3। आप इस क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से सॉल्व करना है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आप सभी इसका आंसर निकालेंगे खुद से। चलिए अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन, कि कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला है वन फंक्शन। वन फंक्शन होता है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b इज कॉल्ड वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैव डिफरेंट इमेज इन b। मतलब सपोज एक एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा है a b c। सो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, मतलब सभी के एक अलग अलग इमेज है। इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं वन फंक्शन। मतलब किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज होना चाहिए, और सभी एलिमेंट के सबसे पहले तो फंक्शन होने के लिए सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और उस फंक्शन में अगर वन फंक्शन होना है तो सभी एलिमेंट के डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, तभी जाके उस फंक्शन को हम कहेंगे वन फंक्शन। वन फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं, तो उसका चेक करने का तरीका है कि अगर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो देन x1 इज ऑलवेज इक्वल टू x2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब हम उसको कहेंगे वन फंक्शन। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेट ए है 1 2 3, दूसरा है ए बी। अब मैं कहूं कि 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज भी ए है, 3 का इमेज बी है, तो फंक्शन ए बी इज कॉल्ड मैनी वन इफ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज। तो यहां पर देखो 1 का इमेज भी ए है और 2 का इमेज भी ए है, तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसके सेम इमेज है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। सो इफ ए फंक्शन ए बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी is the image of at least one element of A. For example, this is 1 2 3। अब यहां पे एक ऐसा है A B। अब मैं कह रहा हूं 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to A। यहां पे क्या कर रहा है, every element of B is an image of at least one element। तो देखो A भी किसी का इमेज है 1 का और B भी इमेज है 2 का, तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट ए के एलिमेंट का इमेज है, तो उस केस में हम कहेंगे इसको सर्जेक्टिव फंक्शन। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी किसी फंक्शन का
रेंज और कोडोमेन बराबर हो तो हम इस फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन। तो ये सभी हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं ऑन टू फंक्शंस के। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, हम उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। चलो हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए 30 सेकंड का टाइम है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² - 3x + 4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -3। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, x की जगह पे 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। सो एफ ऑफ -3 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू, जस्ट होल्ड ऑन, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह पे -3 की वैल्यू पुट करेंगे। सो 2 इंटू -3² -3 इंटू -3 + 4, so which will be equals to 2 into 9 plus 9 -3 into -3 will be 9 plus 4, which is equals to 9 into 2 18 plus 9 plus 4, which is equals to 18 plus 13 equals to 31. So option B is the correct option. Now what is domain of the function f of x is equals to 1/x? सो डोमेन क्या होता है कि x की वैल्यू क्या क्या यहां पर पॉसिबल है, जो भी x की वैल्यू पॉसिबल होगी वो सभी डोमेन होंगे। तो देखो अब 1/x है ना, तो ये रियल नंबर रहने के लिए x हमेशा x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की सभी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 0। सो व्हाट इज द डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा डोमेन, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो उसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x², एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x²। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब हम फंक्शन को लिखते हैं तो ये इस प्रकार से लिखते हैं ना, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वेयर x इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड y इज द सेकंड एलिमेंट। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x²। तो इसमें डोमेन क्या होगा, वेयर द डोमेन इज रियल नंबर। तो ये किस प्रकार के फंक्शन होंगे, 1 1 होंगे, ऑन टू होंगे, या फिर बाइजेक्टिव होंगे। तो देखो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि सपोज x क्या है, सभी रियल नंबर है। अगर x 0 है तो y क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x², सो y भी 0 होगा। सपोज x 1 है तो y क्या होगा, y भी 1 होगा, कहे कि 1 इंटू 1²। 2 है तो y 4 हो जाएगा, 3 है तो y 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 है क्या। ये फंक्शन 1 1 इसलिए नहीं होगा, 1 1 का क्या मतलब होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेज। तो लेकिन देखो अगर मान लो सेट ए में 1 है और -1 है, तो दोनों के स्क्वायर क्या होंगे, 1 होंगे, दोनों का इमेज क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या है, ये एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा। क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, देखो अब ऑन टू के लिए हमने आपको बताया था क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन मैंने बताया ना आपको, ये देखो
ये देखो ऑन टू फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन। तो अब देखो यहाँ पे हम एक पढ़े थे मैनी वन, तो अभी हम डायरेक्टली चेक करते हैं कि ये कौन सा फंक्शन हो सकता है। तो मैनी वन के केस में हम जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन एक्स स्क्वायर है ना, तो एफ ऑफ -2 क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4, और एफ ऑफ 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। मतलब -2 का भी इमेज 4 है और 2 का भी इमेज 4 है। मतलब दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसके सेम इमेज है। तो हम क्या पढ़े थे कि जब एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जिसके सेम इमेज होंगे, हम उसको कहेंगे मैनी वन फंक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मैनी वन। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन को फिलहाल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो डोमेन क्या होगा कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो यहां पर हो सकते हैं। तो लॉग ऑफ नेगेटिव नहीं हम लेंगे यहां पे, इसलिए जो डोमेन होगा ऑल द रियल नंबर एक्स ग्रेटर देन जीरो। किसी भी एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए हम एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं ना, वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो जो भी एक्स के पॉसिबल वैल्यूज हैं, हम वो हमारा डोमेन हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्स ग्रेटर देन जीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सभी हमें फंक्शंस के बेसिक कंसेप्ट थे और उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आप एडवांस मैथमेटिक्स में इसके और अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। तो ये हम आज की क्लास में रिलेशंस एंड फंक्शंस के सभी बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं और दोनों कंसेप्ट के हम कुछ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज हम जितने भी पढ़े हैं, क्या आप सभी लोगों को समझ में आया? आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, या फिर किसी भी बच्चे को और कुछ पूछना है तो आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। यू कैन रेज योर हैंड, आपको अगर सभी लोगों को क्वेश्चन समझ, सब कुछ समझ में आ गया है। तो थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और फिर बाकी कंसेप्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप किन्हीं बच्चों को कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं, जो भी हम आज क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है तो हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो, गुड नाइट। मैम अगली क्लास से क्या?